कल सुबह अगर आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करें और मशीन 170 दिखा दे तो आप क्या करेंगे? पैनिक, इग्नोर या फिर बोलेंगे मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा। हाई बीपी का सबसे डेंजरस पार्ट यही है, ये फील नहीं होता लेकिन डैमेज साइलेंटली करता रहता है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि सडन बीपी स्पाइक ब्रेन हैमरेज तक ले जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि बीपी बढ़ता क्यों है और इसे नेचुरली कंट्रोल कैसे रखें। अगर आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसे इस वीडियो के खत्म होने के बाद जरूर देखें। सबसे पहला फैक्टर है एक्सेस सॉल्ट। जब हम ज्यादा नमक खाते हैं तो बॉडी वाटर रिटेन करती है। ज्यादा वाटर मतलब ब्लड वॉल्यूम ज्यादा, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा मतलब आर्टरीज पर एक्स्ट्रा प्रेशर। इसीलिए प्रोसेस्ड फूड, चिप्स, नमकीन, पिकल्स, पापड़, ये सब बीपी को शांति से पुश करते रहते हैं। दूसरा है इंसुलिन वेट और स्टिफ आर्टरीज। रिफाइंड कार्ब्स और प्रोसेस्ड फूड इंसुलिन को डिस्टर्ब करते हैं। लॉन्ग टर्म में आर्टरी स्टिफ होने लगती हैं। फ्लेक्सिबल आर्टरी प्रेशर को एब्जॉर्ब करती है, स्टिफ आर्टरी प्रेशर को रिफ्लेक्ट करती है और बीपी हाई रहता है। इसीलिए बेली फैट और बीपी का एक डायरेक्ट कनेक्शन है। तीसरा फैक्टर है स्ट्रेस। जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है तो बॉडी कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा बनाने लगती है। ये हार्मोन हार्ट रेट बढ़ा देता है और ब्लड वेसल्स को थोड़ा टाइट कर देता है। जब वेसल्स टाइट होती है और हार्ट फास्ट पंप करने लगता है तो ब्लड प्रेशर नेचुरली ही बढ़ जाता है। इसीलिए जो लोग हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं उनका बीपी अक्सर हाई ही रहता है। आइए डिस्कस करते हैं कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में जो कि बीपी को शांत करने में मदद करती है। आयुर्वेद में हाई बीपी को सिर्फ एक नंबर की प्रॉब्लम नहीं माना जाता। इससे बॉडी के अंदर रक्त यानी ब्लड इम्बैलेंस और वात पित्त के डिस्टर्बेंस से जोड़ा जाता है। कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स हार्ट और ब्लड वेसल्स को सपोर्ट करने में मदद करती हैं। सबसे पहली हर्ब है अर्जुना। अर्जुन की छाल हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हर्ब मानी जाती है। ये हार्ट मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने और ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखने में मदद करता है। कुछ स्टडीज में ये बीपी को थोड़ा कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल पाया गया है। अगली जड़ी बूटी है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक बहुत ही फेमस स्ट्रेस को कम करने वाला हर्ब है। ये बॉडी को शांत करता है और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करने में भी मदद करता है। अगर बीपी स्ट्रेस की वजह से बढ़ रहा है तो अश्वगंधा इनडायरेक्टली बहुत हेल्प कर सकता है। इसके अलावा गार्लिक यानी कि लहसुन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। लहसुन में एलिसिन नाम का कंपाउंड होता है जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने में मदद करता है। जब वेसल्स रिलैक्स होती है तो ब्लड फ्लो स्मूथ हो जाता है और बीपी थोड़ा कम हो सकता है। अगली जड़ी बूटी है सर्पगंधा। सर्पगंधा आयुर्वेद में बीपी को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही समय से ट्रेडिशनली यूज होती आ रही है। इसमें रेसरपाइन नाम का कंपाउंड होता है जो बीपी को कम कर सकता है, लेकिन इसे डॉक्टर की एडवाइस पर ही यूज करना चाहिए। ये आप किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से पूछ के ले सकते हैं। इसके अलावा आपकी नींद, स्लीप एक फ्री मेडिसिन है। 7 से 8 घंटे की अच्छी क्वालिटी स्लीप बॉडी को रिलैक्स करने का टाइम देती है। इससे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शांत होता है, काम होता है और बॉडी रिपेयर मोड में चली जाती है। जब बॉडी प्रॉपरली रेस्ट करती है तो हार्ट और ब्लड वेसल्स पर प्रेशर कम पड़ता है और बीपी नेचुरली ही स्टेबल होने लगता है। डाइट का भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हमने पहले बताया, हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा नमक, प्रोसेस्ड फूड्स, चिप्स, नमकीन और पैकेज स्नैक्स इन सबको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये बीपी को बढ़ा सकते हैं। सबसे बेस्ट है सिंपल घर का खाना जैसे दाल, सब्जी, फ्रूट्स और होल ग्रेन्स। पोटेशियम रिच फूड्स जैसे बनाना, कोकोनट वाटर, स्पिनच और बाकी हरी पत्तेदार सब्जियां सोडियम के इफेक्ट को बैलेंस करने में मदद करती हैं। लहसुन और फाइबर रिच फूड भी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। साथ ही पानी भी प्रॉपर क्वांटिटी में पीना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज आपने बीपी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए एक फॉर्मूला को समझ लिया है। सबसे पहला, सॉल्ट कम रखो, हेल्दी डाइट को फॉलो करो, वेट को कंट्रोल में रखो, स्ट्रेस मैनेज करो, 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लो, रेगुलर बीपी चेक करो
और डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी है उससे इग्नोर मत करो। साथ ही में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को भी अपने डाइट में शामिल करो ताकि उससे भी थोड़ी थोड़ी आपकी हेल्प होती रहे। ये सब चीजें मुश्किल नहीं है, बस कंसिस्टेंसी चाहिए।